बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की पाकिस्तान के साथ जंग क्या शुरू हुई या ख़त्म हुई? अब उनकी जंग शुरू होने वाली है तुर्की के साथ, लेकिन ये फिजिकल लड़ाई नहीं होगी, मुआशी होगी या और दूसरी तीसरी जंगें होंगी। लेकिन इंडिया ने फैसला कर लिया और मोदी ने फैसला कर लिया है कि उसने अब अर्दोगान के खिलाफ लड़ाई करनी है, चाहे इंटरनेशनल सतह पर हर जगह इनके खिलाफ खड़े होकर, यूनान का साथ देकर या तुर्की के दुश्मनों का साथ देकर। स्नैरियो क्या हुआ ये जरा आप समझ ले। सारा स्नैरियो अब ये हुआ है कि इंडिया के अंदर यानी इस वक्त शदीद अर्दोगान तुर्की के खिलाफ पाई जा रही है नफरत। आप ये समझ रहे तकरीबन इस वक्त इंडिया में लाखों लोग होंगे जो हर साल तुर्की का विजिट करते हैं। हुआ ये है कि इस वक्त तकरीबन 70% लोगों ने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है तुर्की का, और उन्होंने इसलिए कैंसिल किया है कि अब वो इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए हैं और इन ड्रोन्स की वजह से इंडिया में दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर हर जगह ड्रोन जो आए हैं वो असल में पाकिस्तान की जानिब से है। पाकिस्तान ने ओबियसली जब ये कहते रहे कि कश्मीर में ड्रोन है, पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि असल में ये जो ड्रोन्स हैं ये तुर्की ने भेजे थे और तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा था इस पूरी जंग के अंदर। क्योंकि आपको पता है तुर्की ने साथ भी दिया, बयानात भी दिए और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि पहलगाम हमले की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ये जो इंडिया ने हरकत की है जंग करने की, मासूमों को मारने की, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बहरहाल अर्दोगान की स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, उन्होंने इंडिया को काफ़ी लताड़ा भी कि ये तमाशा बनाया, बहुत सारी चीज़ें। और इस सूरत हाल में मज़े की बात यह है कि अर्दोगान ने ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डाला कि आपने ये जंग बंद करवानी है, और उसमें अरब ममालिक के साथ तुर्की का भी रोल था। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि डोनाल्ड ट्रम्प कितना सुनता है इस वक्त अर्दोगान का, कि यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर, यानी मिडिल ईस्ट का दौरा चल रहा है, लेकिन सऊदी अरब के दौरे पर डोनाल्ड ट्रम्प पहुँचे और डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ पर पहुँचकर सऊदी अरब में बड़ी ज़बरदस्त यानी उनका इस्तकबाल हुआ, मुलाकातें की। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये थी वो थी जुलानी से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद अल शरा, जिसको जुलानी कहा जाता है, शाम के जो प्रेसिडेंट है, उनको बुला लिया और डोनाल्ड ट्रम्प से करवा दी उनकी मुलाकात। और ये मुलाकात बड़ी अहम थी और मज़े की बात यह है कि मुलाकात हुई उसमें यानी डोनाल्ड ट्रम्प बड़े खुशी के साथ मिले जुलानी से, अहमद अल शरा से, और बातचीत हुई, सारा मामला हुआ। और मज़े की बात यह है कि जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था डोनाल्ड ट्रम्प की तकरीर सऊदी अरब में। डोनाल्ड ट्रम्प ने वहाँ पर तकरीर की और तकरीर में उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो तमाम की तमाम शाम से जो पाबंदियाँ वो उठा रहे हैं। अब इसका मतलब है कि दुनिया भर में वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी करेंसी मजबूत होगी, नौकरियाँ, ये वो सब कुछ। और उन्होंने कहा कि जी इसमें तुर्की का बड़ा रोल भी है। जाहिर सी बात है सऊदी अरब ने तो किया ही किया है, लेकिन अर्दोगान ने इसमें रोल प्ले किया और उन्होंने इनको कहा कि भाई आप इनको तस्लीम करें, आप इनसे पाबंदियाँ हटाएं। आपको पता है, याद कीजिए जुलानी पर करोड़ों डॉलर इनाम था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये जुलानी के बारे में कि बड़ा फिट बंदा है और इसका पास्ट जो है, माजी जो है, वो लड़ाई में भरपूर है और फ्यूचर के अंदर हम इसको मौका देना चाहते हैं। और साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि मैं सऊदी अरब और इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही मैंने प्रेसिडेंट अहमद अल शरा यानी जुलानी को कहा है कि आप इस वक्त सबसे पहले काम ये करें कि अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें, यानी आप इजराइल को तस्लीम कर लें। और साथ ही उसने कहा कि मुझे ये पता चला है कि जब शाम के हालात ठीक हो जाएंगे तो ये इजराइल को तस्लीम कर लेंगे। तो इस सूरत हाल के अंदर ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इस सारे मामले में तुर्की ने रोल प्ले किया। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें, इंडिया को इस बात का बड़ा शदीद गुस्सा है कि अर्दोगान इस लेवल पर है कि वो ट्रम्प को कहता है। ट्रम्प ने कहा था अर्दोगान मेरा दोस्त है, उसने मुझे कहा, मेरे से ताल्लुकात है। वो ये कह रहा है कि अर्दोगान ने प्रेशर डाला ट्रम्प के ऊपर और उसके बाद उन्होंने इंडिया की जंग बंद करवाई। इन्होंने ड्रोन्स भी भेजे, इन्होंने पूरी तरह मदद की। तुर्की ने आखिरी हद तक पाकिस्तान के साथ देने के लिए इंडिया के खिलाफ जंग में पूरी तरह पार्टिसिपेट किया। और आपको पता है अर्दोगान ने उसके बाद स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया को ये बात हजम नहीं हुई। अब इंडिया ने किया क्या है कि उनकी JNU और तुर्की की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके दरमियान मुआहदे थे, वो मुआहदे कैंसिल होना शुरू हो गए हैं। टूरिज़्म उनकी ख़त्म होना शुरू हो गई। तमाम भारतीयों को कहना शुरू कर दिया बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने कि हमें ट्रैवल नहीं करना अर्दोगान की स्टेटमेंट के बाद।
अब इस सूरत हाल में इंडिया आखिरी दम तक तुर्की के खिलाफ अब लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। ये आप अच्छी तरह समझ लें कि ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अब उनको इस बात का शदीद गुस्सा है कि ये सिलसिला यहाँ पर शुरू कैसे हुआ है। सारी सूरत हाल हो रही है, ट्रैवलर्स वहाँ पर जा रहे हैं। आप सोचें लाखों के हिसाब से तुर्की में जाते हैं, वहाँ पर जाकर यानी टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, वहाँ जाते हैं, उनकी इंडस्ट्री चलती है, वो तुर्किश लीरा खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब इंडियंस को कहना शुरू कर दिया है। असल में होता ये है कि मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ही कैंपेन चलाती है कि देखो तुर्की ने मदद की है तो तुम लोग वहाँ पर क्यों जा रहे हो। तो इस सारे मामले पर मामला इजराइल और इन तमाम चीज़ों यानी देखिए इसराइल का भी इस वक्त इशू खड़ा हुआ है। वो आप सोचें, चले एक मिनट के लिए इनकी बात मान लें कि तुर्की ने हमें ड्रोन्स दिए, इनकी बात मान लें, क्या आपको इसराइल ने नहीं दिए? आपने S-400 इस्तेमाल नहीं किया, ब्रह्मोस आपने साथ यानी रूस के साथ मिलकर नहीं बनाया, तो दुनिया के अंदर सारी जगह होती हैं। अब आप एक काम करें ना, सबसे पहला बाइकआउट अगर आपने करना है तो आप चाइना का करें, चाइना का बाइकआउट करें और कहें कि हमने चाइना से एक धेला नहीं लेना, फिर तो मजा आएगा ना, इंडिया की अपनी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। हमने तो आप सोचे ना PL-15 आपको 190 किलोमीटर दूर से मारा, ऐसे ठक्कर के मारा, इसराइल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 150 किलोमीटर दूर का। फिर हमने J-10C से आपके परखच्चे उड़ा दिए, राफेल को उड़ा दिया। तो आप चाइना का क्यों नहीं बाइकआउट करते? चाइना के खिलाफ करें ना ऐलान जंग। आप एक काम करें ना, आप निकले ब्रिक्स से, कहीं मैंने नहीं खड़े होना चाइना के साथ, तो फिर मजा है। ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप सोचें कि इंडिया में सबसे ज्यादा उनके लिए अपने लिए क्या मसला पड़ा। जयशंकर और उसकी बेटी की सिक्योरिटी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी। अब क्या जयशंकर को पाकिस्तान से खतरा? नहीं, इंडिया के अंदर जयशंकर को उन्हीं के लोगों से खतरा इसलिए पैदा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि इस पूरी गेम में जयशंकर मरवाने वाला है। इसने कैसे फॉरेन पॉलिसी ऐसी बनाई कि अमेरिका के आगे झुके। भाई वो कौन होता है? मोदी झुका है, वो कैसे झुक सकता है? उसको तो वही करना था जो मोदी ने कहा। अब इस सूरत हाल में उसकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। आप कर्नल सूफिया को देखें, कर्नल सूफिया हीरो थी इंडिया की, और बीजेपी वालों ने कहा कि ये तो दहशतगर्दों की बहन है। यानी जिन दहशतगर्दों को हमने मारा है पहलगाम हमले में मुजाबिर से, वो कहते जी पाकिस्तान फलाना, वो कहते हैं इनकी बहन है। आप अंदाजा करें कि किस तरह उन्होंने उसको हीरो से जीरो बना दिया। असल मसला ये है, इंडिया के अंदर गुस्सा इस बात का चढ़ा हुआ है कि ट्रंप ने ये जंग बंद क्यों करवाई। आज सऊदी अरब ने क्या कहा है, जरा आप इस बात को समझे। सऊदी अरब ने कहा है कि वो मेक श्योर करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अमन रहे और ये जंग बंद रहे। यानी आप ये सोचे, उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सीजफायर रहे और ये कंटिन्यू रहे। हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ना हो। तो मोदी तो इस वक्त S-400 पीछे खड़ा करके पाकिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। वो तो कह रहा है मैं घर में घुसकर मारूंगा। आप सोचे, इंडिया को इस बात का शदीद गुस्सा है। ये तो बार बार मोदी कह रहा था ना कि मैं न्यूक्लियर की धमकी नहीं, असल में सारे इसको कह रहे थे कि न्यूक्लियर जंग हो जाएगी और पाकिस्तान इस जंग को लड़ने के लिए तैयार है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ये सारे का सारा मामला करके ट्रंप ने कहा मैंने इसको धमकी दी। इंडिया असल में देखिए, जो मर्जी आप दुनिया को कह लें, आपका एंड के ऊपर ये चूरन नहीं बिकेगा। पाकिस्तान ने हमला किया, आपने जंग बंद कर दी, ये आपकी हार है। जो मर्जी आप कह लें, आपने राफेल तैयारे गिरा दिए, आपका गरूर खाक पे मिल गया। मसला सारा ये है, राफेल तैयारे लेने के लिए इतने साल, यानी आप सोचें उस पर सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, फिर जाकर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिला, फिर वहाँ से जाकर बाय करने की कोशिश की गई, ये सारे का सारा मामला सामने आया। तो जब आप इतने बड़े पैमाने पर ये सारे का सारा काम करेंगे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या होगी। यानी राफेल ख़रीदा, उस पर तकब्बुर था, हमारे साथ ये होगा वो होगा। मसला सारा ये है कि बड़े बड़े ममालिक अब इंडिया को अपने हथियार देने से कतरा रहे हैं कि भाई ये तो तबाह करवा देंगे, जहाज़ तबाह करवा देंगे। बात ये है कि क्या इंडिया के पायलट्स ने राफेल तैयारों को उड़ाने से पहले ट्रेनिंग नहीं ली, प्रॉपर ट्रेनिंग ली? यानी आप अंदाज़ा कर लें कि कई महीने तक वो फ्रांस में रहे और फ्रांस से ट्रेनिंग लेकर आए। डिलीवरी से पहले 6 बार ट्रेनिंग ली थी इन्होंने और वहाँ से उड़ाकर फिर राफेल तैयारे लेकर आए। तो आप बताइए कि सूरत हाल में फ्रांस की एयरफोर्स ने इनको ट्रेन किया, क्या इन्होंने कोई कमी छोड़ी? नहीं छोड़ी। लेकिन मसला सारा ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी के आगे फेल हो गए। अब आप राफेल लें, F-35 लें, आप कोई भी ले, आप इससे बच नहीं पाएंगे।
बहरहाल इस सारी सूरत हाल में एक बात तो तय हो गई है कि इनके लिए एक बहुत बड़ी बेबसी का मकाम है, बर्बादी है, तबाही है, और ये असल में वो बात है जो इनसे हजम नहीं हो पा रही। अब तुर्की पर आप गुस्सा निकाले, आप अमेरिका पर निकाले या किसी और पर निकाले, गेम आपके हाथ से निकल चुकी हुई है। और यही वो वजह है कि इस वक्त आप अर्दोगान के खिलाफ खड़े हो जाए। आप इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए तो हमने आपको क्या कहा, हम तो खुश है कि हमने इसराइल को भी शिकस्त दे दी और इनको भी दे दी। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए एक झटका ही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।